Assalamu alaikum, everyone. Walaikum assalam. Walaikum assalam. How are you, everyone? Assalamu alaikum, everyone. Walaikum assalam, ma'am. All right, but Alhamdulillah, I'm perfectly fine. How are you, everyone? Walaikum assalam. Alhamdulillah. How are you? How was your weekend, girls? It's busy, but I'm fine. That's very great. Okay, girls, open the PDF files. Hurry up. Awesome. First one is a PDF file related to the imperative sentences. Today we are going to learn about the imperative sentences. We'll discuss in detail what are the imperative sentences, how can we use in our daily routine, okay? So, be attentive everyone, please. Imperative sentences are used to give orders, instructions, advice, or commands. They often begin with a verb and the subject is usually implied rather than explicitly stated. It used for giving commands, suggestions, advice, instructions, or direct request, okay? Here you can see on the screen there are some orders, command, request, okay? First one is about the orders and commands. यहाँ पर आप देखें order है और command है. ऑर्डर्स और कमांड के साथ अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एक ऑब्जेक्ट है. ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ रहा है और साथ में हमें एक एग्जांपल दी है, ब्रिंग अ कप ऑफ टी. ब्रिंग अ कप ऑफ टी हमें क्या बताया है कि हमारे पास क्या यूज होगा, वर्ब से ये स्टार्ट होगा, लाइक ब्रिंग अ कप ऑफ टी. वर्ब के साथ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, नॉट अ सब्जेक्ट. ठीक है, साथ में हमारे पास रिक्वेस्ट और कमांड आएंगी. टू टाइप्स ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं. ठीक है, फर्स्ट वन में इम्पेरेटिव और कमांड्स आ सकती हैं. सेकेंड वन में हमारे पास रिक्वेस्ट और एडवाइस आ सकती हैं. ऑर्डर और कमांड देखिए हमने कैसे यूज किया है, ब्रिंग अ कप ऑफ टी या गेट मी अ कप ऑफ टी. और अगर किसी को एडवाइस करनी है या रिक्वेस्ट करनी है तो वो किस फॉर्म में करेंगे, विद द यूज ऑफ प्लीज एंड काइंडली. प्लीज नजमा, तना, म्यूट योर माइक गर्ल्स. प्लीज और काइंडली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया. प्लीज हेल्प मी, प्लीज म्यूट योर माइक गर्ल्स. ओके, an imperative sentence is a sentence that expresses a direct command, a request, invitations, warnings, or instructions. When you make a request, जब आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो आप imperative sentences को यूज कर सकते हैं. Offer advices, issue commands, or give an instruction. Is it first year of class? No. It's our second week. You use the imperative mood. Sentences that you use the imperative mood are known as imperative sentences. अब imperative sentences को हम यूज करते हैं ऑर्डर्स देने के लिए, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, एडवाइस देने के लिए और कमांड्स देने के लिए. ठीक है, रिक्वेस्ट करने के लिए. टाइप्स ऑफ imperative sentences. Imperative sentences can be divided into two main categories according to their nature. Positive imperative and second one है हमारे पास negative imperative. Imperative sentences के two types होती हैं. एक हमारे पास होती है पॉजिटिव और एक हमारे पास होती है नेगेटिव imperative. ठीक है, कमांड्स हमारे पास डिफरेंट कमांड्स हो सकती हैं, डिफरेंट रिक्वेस्ट हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल डेली रूटीन में हम
60-70% imperative को यूज करते हैं, ठीक है. Like even that, if when we are sharing the wishes like congratulations, have a good day, have a nice day, और जब हम किसी को invite कर let's go for a lunch, come with me, please join us, या close the door, open the door, turn off the light, or stop talking, ठीक है. तो ये हम क्या यूज कर रहे होते हैं, imperative sentences. तो अकॉर्डिंग टू मी अपने डेली रूटीन में जितने सेंटेंसेस यूज करते हैं ना, हमारी जितनी भी कन्वर्सेशन या डिस्कशन हो रही है 50% इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है. तो हमें पता नहीं था कि ये होते क्या है एक्चुअल में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. जब भी आप रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को कमांड देते हैं, इन्विटेशन देते हैं, वार्निंग्स देते हैं और इंस्ट्रक्शन वगैरह देते हैं, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे फॉलो द साइंस टू द एग्जिट और प्रेस द बटन टू स्टार्ट एक्सेट्रा व्हाटएवर. तो ये सारे हम किसी पर इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं तो हम इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज करते हैं, ठीक. अब यहाँ पर इन्होंने हमें बता दिया कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की टू टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, a positive imperative sentence asks one to do something. पॉजिटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस में काम करने से पहले एक दफा काम करने के लिए कहा जाता है या काम करने से पहले पूछा जाता है, ठीक है, या पूछा जाता है या एक दफा कुछ करने के लिए कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इन्विटेशन दे रही हूँ तो कुछ करने के लिए कह रही हूँ, ठीक है. कोई कमांड दे रही हूँ तो कुछ करने के लिए कह रही हूँ. ऑर्डर दे रही हूँ तो कुछ करने के लिए कह रही हूँ. इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, एडवाइस दे रही हूँ कि डोंट डिपेंड या शेयरिंग इज केयरिंग, समथिंग लाइक. तो ये भी मैं आपको क्या कह रही हूँ, पॉजिटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस पास कर रही हूँ, ठीक है, कुछ करने के लिए कह रही हूँ. नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस इज मीन्ड टू डू जस्ट द ऑपोजिट. मीन्स के आप जो काम कर रहे हैं ना, उस काम का ऑपोजिट करने का कह रही हूँ, उस बात का मुखालिफ करने का कह रही हूँ. A negative imperative sentence instruct one not to do something. मीन के मैं आपको उस काम करने से रोक रही हूँ, मना कर रही हूँ, या उस काम का ऑपोजिट करने का कह रही हूँ, ठीक है. उसका मतलब ये है कि उस काम का उल्ट करने का कह रही हूँ कि ये नहीं करें, ऐसा करें. जैसे मैं आपको बोलूँ प्लीज कीप क्वाइट, मतलब कि खामोशी इख्तियार कर लें या चुप रहने के लिए बोल रही हूँ कि शोर ना करें, ठीक है. तो ये दोनों चीजें हमारी केस में आ रही हैं, नेगेटिव में आ रही हैं, ठीक है. अब हम एग्जाम्पल्स के साथ देख लेते हैं. गिविंग अ कमांड एंड ऑर्डर, वर्क की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. हमारे पास ये सिंपल सा इम्पेरेटिव सेंटेंस, अपना मूड बोल. अब ये हमारे पास पॉजिटिव इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है, जिसमें हम किसी को कोई कमांड या ऑर्डर दे रहे हैं. अपना बोलो, वॉश योर फेस, मुझे चाय का कप दो, गेट मी अ कप टी, मेरे लिए एक चाय का कप लाओ, मी अ कप ऑफ टी. आप दोनों यूज कर सकते हैं, एक फॉर्मल में है, एक इनफॉर्मल में है, ठीक है. कुछ नाश्ता कर लें, हैव सम ब्रेकफास्ट, गुस्ल करो, टेक बाथ, कपड़े पहनो, वेयर क्लॉथ्स, बस पर चढ़ जाओ, गेट ऑन द बस, गेट ऑन द बस, बस पर चढ़ जाओ, ठीक है. जब भी ऐसे व्हीकल्स की बात करते हैं ना, कि जैसे मैं बस, आपने ये नहीं कहना आई एम इतना बस, आपने क्या बोला, आई एम ऑन द बस, ठीक है. तो बस पर चढ़ जाओ, आई एम ऑन द बस, यू गेट ऑन द बस, बस से गेट ऑफ द बस. ये कौन सा सेंटेंस है, इम्पेरेटिव है. गेट ऑन द बस, गेट ऑफ द बस. कार में आ जाए, जब कार की बात करेंगे, ये भी एक इम्पेरेटिव, हाँ, ये भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है जिसमें हम कह रहे हैं कार में आ जाएं, गेट इन द कार, गेट इन, ठीक है, कार में आ जाएं. अब यहां पर हम देख रहे हैं लास्ट वन हमारे पास है, शाम या गरूब आफ्ताब से पहले घर आ जाओ, कम होम बिफोर सनसेट, इल कम और इवनिंग. ये हमारे पास आ रही है पॉजिटिव इम्पेरेटिव की लिस्ट, ठीक है. हम कमांड दे रहे हैं या कोई ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है. कमांड होता है, कमांड भी एक हुक्म के उसमें आ जाता है, ऑर्डर भी, ठीक है. किसी को कोई काम करने के लिए कहना,
कमांड के सेंस में होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको कहूँ गो देयर, प्लीज कीप म्यूट योर माइक्स, डोंट डू दिस एल्स। सेकेंड वन में हम देख लेते हैं नेगेटिव इंपेरेटिव। इसमें हम किसका यूज करें? डोंट। आपको पता है जैसे डोंट का यूज आएगा ना, हमारा सेंटेंस ऑटोमेटिकली आपको बताएगा कि ये नेगेटिव सेंटेंस। डोंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट आ रहा है। मजाक मत करो, डोंट मेक फन। डोंट मेक फन, मजाक मत करो। झूठ मत बोलो, डोंट टेल लाई। डोंट टेल लाई, झूठ मत बोलो। मुझ पर चीखे मत, डोंट शाउट एट मी। डोंट शाउट एट मी, मेरे साथ मत चलना, डोंट वॉक विद मी। फूल मत तोड़ो, डोंट प्लक फ्लावर्स। ये नेगेटिव ना और किसके हैं ना, जिसमें हम कोई कहानियां ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। फूल मत तोड़ो, डोंट प्लक फ्लावर्स। खिड़कियां मत खोलें, डोंट ओपन द विंडोज। उसकी बात मत सुनो, डोंट लिसन टू हिम, ठीक है। मेकिंग अ रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। अब यहां पर हमने पहले देखा कमांड्स एंड ऑर्डर्स, अब हम देखेंगे रिक्वेस्ट एंड एडवाइस विद द यूज ऑफ प्लीज एंड काइंडली। प्लीज एंड काइंडली मतलब ब्राए करम या ब्राहे मेहरबानी, ठीक है। तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। और सामने हमारे पास क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब यहां पर देखें, ब्राहे मेहरबानी अंग्रेजी में बात में, प्लीज स्पीक इंग्लिश। ब्राहे करम मेरी बात सुने, प्लीज लिसन टू मी। प्लीज लिसन टू मी, इट्स अ रिक्वेस्ट। प्लीज गरीबों की मदद करें, प्लीज हेल्प पुअर। मेरे साथ फिल्म देखने चलो, कम विद मी फॉर अ मूवी। ब्राहे मेहरबानी यहाँ खड़े रहें, काइंडली स्टैंड हियर। मेहरबानी करके मुझ पर भरोसा करें, प्लीज ट्रस्ट मी। बराह करम इस मसले का हल तलाश करें, प्लीज फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दो, प्लीज गिव मी लीव फॉर 2 days। प्लीज गरीबों की मदद करें, प्लीज हेल्प पुअर। मेरी बात सुने, प्लीज लिसन टू मी। ब्राय मेहरबानी स्कूल के बाद लंच के लिए हमारे साथ शामिल हो, काइंडली ज्वाइन अस फॉर लंच आफ्टर द स्कूल। अब ये हमारे पास क्या था? रिक्वेस्ट थी या एडवाइस थे विद द यूज ऑफ प्लीज एंड काइंडली। अब इसके अब नेगेटिव सेंटेंसेस देख लें। यस जी जी, प्लीज यूज कर सकते हैं जी जी, बिल्कुल ज्यादा इनमें नहीं नहीं कोई इस तरह के डिफरेंट नहीं है इनमें। आप प्लीज या काइंडली कहीं भी यूज कर सकते हैं। ब्राए करम या ब्राए मेहरबानी है इनका मतलब। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस में देखें, प्लीज काइंडली डोंट बेस फॉर्म एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। बराह करम तेज गाड़ी ना चलाएं, प्लीज डोंट ड्राइव फास्ट। अच्छा, जब आपने करनी होती है ना किसी से, किसी को एडवाइस, तो आप काइंडली का यूज करते हैं। जब रिक्वेस्ट करनी होती है तो मोस्टली हम प्लीज का यूज करते हैं, ठीक है। वरना इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। जहां जिस भी सेंस में अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस आपको जो भी अप्रोप्रिएट लग रहा होता है आप यूज कर लें। हाँ जी। बराह करम तेज गाड़ी ना चलाएं, प्लीज डोंट ड्राइव फास्ट। बराह करम यहाँ सिगरेट नोशी ना करें, प्लीज डोंट स्मोक हेयर। प्लीज पानी जाया ना करें, प्लीज डोंट वेस्ट वाटर। शर्मिंदा ना हो, प्लीज डोंट बी शाय। हिचकिचाहट महसूस ना करें या डोंट बी हेजिटेट। बराए करम बराह करम गरीब दोस्त को तंग ना करें, प्लीज डोंट टीज पुअर फ्रेंड।
बराह करम लाइब्रेरी में बात ना करें, प्लीज डोंट टॉक इन लाइब्रेरी। ठीक है, अब ये हमारे पास था रिक्वेस्ट और एडवाइस नेगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो डेली रूटीन में हमें ना अपने सराउंडिंग्स में देखने के मिलते हैं। ऑर्डर्स, वार्निंग्स, एडवाइस, रिक्वेस्ट या पोलाइट रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शंस और क्वेश्चंस। ऑर्डर्स जैसे हो सकते हैं सिट डाउन, डोंट बी लेट। सिट डाउन, डोंट बी लेट, ऐसे ऑर्डर्स हमें कहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं? बस स्टॉप पर हो सकते हैं, ठीक है, या हमारे एयरपोर्ट पर हो सकते हैं, वेटिंग एरिया में कहीं पर। सिट डाउन, डोंट बी लेट, ठीक है, जहाँ बहुत ज्यादा क्राउड होता है तो वहां पर ऑर्डर जैसे लिखे होते हैं, बैड एंड ये ना करें। उसके बाद वार्निंग्स हमारे पास आ जाती हैं। वार्निंग्स लाइक वॉच आउट, लुक आउट, ध्यान से, ठीक है, या देख के। वॉच आउट, लुक आउट, ऐसे साथ में हमारे पास एक रेड साइन आता है। दे से या देख के, देयर इज अ स्कूल अहेड, ठीक है, वो ऐसे समटाइम्स ऐसे आपने देखा होगा कि लिखा होता है कि यहाँ आगे एक स्कूल है, तो ड्राइव जो है वो स्लो करें, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या होती है? वार्निंग होती है। और मल्टीपल वार्निंग हो सकती है, जैसे बीवेयर ऑफ द डॉग्स, ठीक है, जैसे वार्निंग्स अबाउट द डॉग्स, और वार्निंग अबाउट अ स्टेप वॉच और फॉर अ स्टेप, और डोंट टच द वायर, ठीक है, ऐसी कुछ भी हो सकती है। एडवाइस हो सकती है हमारे लिए, जैसे डोंट ड्रिंक अल्कोहल, जैसे डोंट स्मोक था, या डोंट ईट हैवी मील्स। हैवी मील्स आप कंसीडर कर सकते हैं लाइक जंक फूड, ठीक है, जैसे पिज्जा, बर्गर, शार्मा, ये सब हैवी मील्स हो सकते हैं। या हमें रात के टाइम ऐसा खाना नहीं लेना चाहिए, ठीक है, या ज्यादा ऐसा नहीं लेने चाहिए। तो ये हमारे लिए एक एडवाइस है। रिक्वेस्ट हो सकती है, या पोलाइट रिक्वेस्ट हम किसी भी सेंस में पढ़ सकते हैं। तो प्लीज हेल्प मी, प्लीज कम विद मी, प्लीज डू मी अ फेवर, डोंट स्पीक, प्लीज म्यूट योर माइक गर्ल्स, ठीक है, इस तरह मैं आपसे कहती हूँ। प्लीज पास मी द सॉल्ट, जैसे हम डाइनिंग टेबल पे कहते हैं। या कैन यू हेल्प मी विद दिस, वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो, समथिंग एल्स, जो हम अपनी डेली रूटीन में अपने घर में यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप मेरी हेल्प कर दें, या विंडो को क्लोज कर दें, टर्न ऑफ द लाइट्स, टर्न ऑन द फैन। तो ये सारी हमारी क्या होती हैं? रिक्वेस्ट होती हैं, जो हम क्या यूज कर रहे होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस यूज करते हैं, इवन दैट हमें भी नहीं पता होता, ठीक है। हम ये क्या यूज कर रहे हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस को यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इंस्ट्रक्शंस। अब इंस्ट्रक्शंस में हमारे पास क्या आ जाता है? जैसे ओपन द पैकेट and take out the device, then put it in a flat place. एक रफली इन्होंने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आपको लिख के बता दी है, वैसे कि पैकेट को ओपन करें और डिवाइस को बाहर निकालें और फिर इसको एक फ्लैट प्लेस पर रख दें। इंस्ट्रक्शन कोई भी हमारे लिए हो सकती है, जैसे फॉर्म को फिल आउट करने की हो सकती है, फिल आउट द फॉर्म केयरफुली, या फॉलो द साइंस टू द एग्जिट, समथिंग एल्स। तो ये हमारे सारे हमारी डायरेक्शंस हो सकती हैं, या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के रूल्स हो सकते हैं, जैसे हमारी डिफरेंट इंस्ट्रक्शन होती है। जैसे फॉर अनियंस, या आप कोई भी चीज आते हैं बनाने के लिए, स्पैगेटी वगैरह, उसके ऊपर सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है, या मेडिसिन के ऊपर क्या, हाउ टू यूज दिस मेडिसिन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाते हैं, शैल आई कम, शैल वी गो आउट, मे आई आस्क अ क्वेश्चन, समथिंग एल्स। जितने भी क्वेश्चन आपने करने होते हैं या कुछ भी, तो ये सारे हम किस में यूज करते हैं? ये सारे हमारे कौन से सेंटेंसेस होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। Go straight ahead, take them out when they are golden or something else. ये हमारे सारे अब क्या हो गए? इंपेरेटिव सेंटेंसेस हो गए। मल्टीपल इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इवन दैट जब आप किसी को कहते हैं हैव फन, हैप्पी बर्थडे, तो ये भी हमारे पास जब आप विशेष को भी शेयर कर रहे होते हैं तब भी हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस यूज करते हैं। दैट्स व्हाई मैंने कहा था कि हम 60% अपनी डेली रूटीन में इंपेरेटिव सेंटेंसेस यूज करते हैं। नेक्स्ट पर्पस, यूजेस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। Imperative sentences can be used in a variety of ways if you know how to learn to do it. Also remember that just the imperative verb also can pass as please share the screen. Girls, can you see the screen on Zoom? Yes.
Najma, please rejoin the class. ओके, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हैं अगर आप इसको सीख लें कि हाउ टू यूज इट. ओके, ऑल्सो रिमेंबर दैट जस्ट द वर्ब अलोन कैन पास एज एन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. एक सिंपल वर्ब जो हमारे पास होता है ना, बेस वर्ब, वो भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस को पास कर रहा होता है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, गो. गो मीन्स जाना. अब मैं आपको कहूँ कि गो, तो अब ये एक पूरा सेंटेंस पास करे कि जाओ. अब इसके साथ मुझे एक पूरा सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं है. जाओ तो कहाँ जाओ, कैसे जाओ. ठीक है, गो मीन्स जाना. पूरा सेंटेंस ना बस पा रहे हैं कि जाओ. ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक वर्ड आ रहा है क्वाइट. क्वाइट मीन्स खामोश. ठीक है, ये भी एक वर्ब है जिसका मीन है कि आप जो है ना खामोश रहने की उस सेंस में आता है. अच्छा, हैज जो है ना, ये पोजेसिवनेस शो करता है, जैसे हैव शो करता है ना. तो हैज का मीन होना या रखना होता है, जैसे हैव का होता है सेम. ठीक है, हैज और हैव दोनों का मीन, जैसे हैव मीन होता है ना रखना होना, तो हैज का भी सेम मीनिंग होता है. ठीक है, तो हैज हैव ये दोनों इसी सेंस में यूज होते हैं. ओके, उसके बाद रन. रन मीन्स बस हैज ये है कि सिंगुलर्स के साथ यूज करते हैं और हैव प्लूरल्स के साथ. रन मीन्स भागना. ठीक है, लेट अस लुक एट सम ऑफ द यूजेस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस that also categorize them into the different types. Imperative sentences can be used to do the following. First one है हमारे पास to make a request. दरख्वास्त करना. To make a request, दरख्वास्त करना. Second one है हुक्म देना, to give a command. दावतनामा देना, to lend an invitation. Hidayat dena, to give an instruction. Given below are examples of imperative sentences that will definitely help you to understand the topic better. Making a request. First one है हमारे पास making a request. अगर स्टार्टिंग पे देखें, बराह करम इसने मेरी मदद करें. Please help me with this. बराह करम नमक और मिर्च पास करें. These pass me the salt and pepper. बराह मेहरबानी मेरे लिए एक सीट रिजर्व कर दें. प्लीज रिजर्व अ सीट फॉर मी. गिविंग अ कमांड, दावतनामा दे, हुक्म देना. ठीक है, दरवाजा खुला ना छोड़े. डोंट लीव द डोर ओपन. गरूब आफ्ताब से पहले घर आ जाओ. कम होम बिफोर सनसेट. कल तक असाइनमेंट मुकम्मल कर लें. फिनिश द असाइनमेंट बाय टुमारो. अब यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को यूज कर रहे हैं. लीडिंग एन इन्विटेशन, इस्तकबालिया के बाद दोपहर के खाने में हमारे साथ शामिल हो. काइंडली जॉइन अस फॉर लंच आफ्टर द रिसेप्शन. मेरे साथ फिल्म देखने चलो. कम विद मी फॉर अ मूवी. चलो सैर के लिए चलते हैं. लेट्स गो फॉर अ वॉक. गिविंग एन इंस्ट्रक्शन, हिदायत देना. प्याज को सुनहरी भूरी होने तक भूने. सॉर्ट द अनियंस अंटिल दे टर्न गोल्डन ब्राउन. दूध को कम अज कम. डोज दीज म्यूट्रमाइक. सॉर्ट द अनियंस अंटिल दे टर्न गोल्डन ब्राउन. दूध को कम से कम 2 से 3 मिनट तक उबाल लें. बॉयल द मिल्क फॉर एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स. जब आप सुर्ख रोशनी देखें तो रुक जाए. स्टॉप व्हेन यू सी द रेड लाइट. ओके गर्ल्स, ये था हमारे पास इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, प्लीज so much rejoin the class.